दोस्तों, ये हमारा दोस्त राकेश पुनिया है जो बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं और कई स्कूलों में इन्होंने 11th और 12th की फिजिक्स भी पढ़ाई है। तो आज ये क्लास 11 की भौतिक विज्ञान का बेसिक पढ़ाएंगे। उसके बाद में क्लास 11 की मान लीजिए पूरी किताब है वो 1 या 2 महीनों में पूरी कराएंगे। तो मैं मेरे चैनल पर राकेश पुनिया जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वह क्लास 11 की जो फिजिक्स है वो स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट भौतिक जगत, इसकी शुरुआत करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हमें विज्ञान की परिभाषा के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। यानी कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध का मतलब लगातार, कंटिन्यू। यानी कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। तो भौतिक जगत में आज हमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भौतिक राशियां। भौतिक राशियों का अर्थ है यहाँ पे वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके। मापना या फिर तोलना। जिन राशियों को हम या तो माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं उन राशियों को फिजिक्स की भाषा में भौतिक राशियां कहते हैं। मापने का संबंधित है यहाँ पे जैसे लंबाई। मापने का अर्थ है यहाँ पे लंबाई और तोलने का अर्थ है यहाँ पे द्रव्यमान। तो भौतिक राशियां वो होती हैं जिनको या तो मापा जा सकता है या फिर तोला जा सकता है। तो जिनको मापा जा सकता है उनका एग्जाम्पल है लंबाई और जिनको तोला जा सकता है उसका एग्जाम्पल है द्रव्यमान। अब हम भौतिक राशियों को दो भागों में बांटेंगे। एक तो होती है मूलभूत राशियां। एक होती है मूलभूत राशियां, 2 नंबर होती है व्युत्पन्न राशियां। मूलभूत राशियां और 2 नंबर है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों का मतलब है मूलभूत राशियों से प्राप्त होती हैं। व्युत्पन्न राशियों का मतलब है जो मूलभूत राशियों से प्राप्त होती हैं और ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। जबकि व्युत्पन्न राशियां होती है वो इन पे डिपेंड रहती हैं क्योंकि व्युत्पन्न राशियों का निर्माण मूलभूत राशियों से हुआ है। व्युत्पन्न का मतलब हो उत्पन्न होना। यहाँ पे व्युत्पन्न का अर्थ है उत्पन्न होना। जैसे सूर्य का प्रकाश, ये तो है व्युत्पन्न, जबकि सूर्य के प्रकाश से हम बनाते हैं सोलर लाइट। सूर्य का प्रकाश व्युत्पन्न हो गया और इससे हमने बनाई सोलर लाइट, तो ये हो गया इसका अर्थ उत्पन्न होना। उत्पन्न का मतलब किसी दूसरी चीज से पैदा होना या जिसका निर्माण होना, वो होता है उत्पन्न। तो मूलभूत राशियां वो होती हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती, जबकि व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं जो मूलभूत राशियों पर निर्भर होती हैं। जैसे इनका उदाहरण है
लंबाई। मूलभूत राशियों का उदाहरण है समय और लंबाई, जबकि व्युत्पन्न राशियों का उदाहरण है दूरी। दूरी किसका उदाहरण है? व्युत्पन्न राशि का। बल। तो मूलभूत राशियां जैसे समय, समय को किससे लिखते हैं? समय का मात्रक होता है सेकंड और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसके बाद में बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब बात करेंगे मात्रक, और मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, इसलिए इसको यू से लिखते हैं। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, इसलिए इसको यू से लिखते हैं। भौतिक राशियों को जिसमें मापा जाता है, भौतिक राशियों को जिनमें मापा जाता है उनको यूनिट कहते हैं या मात्रक कहते हैं। और मात्रक आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि n समानुपाती 1/u। मात्रक आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मात्रक आंकिक मान के यहां से निकालेंगे n बराबर q/u, और q बराबर आ गया हमारा nu, जहां q हमारी भौतिक राशि है, यहाँ पे q हमारी भौतिक राशि है, n हो गया हमारा आंकिक मान। और u हो गया हमारा मात्रक, यानी कि मात्रक होता है वो आंकिक मान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए n बराबर इनवर्सल प्रोपोर्शनल का निशान हटती है, यहाँ पे एक कांस्टेंट राशि आएगी q/u, और q यहाँ पे रह गया, n इसके मल्टीप्लाई में आ गया, तो q बराबर nu, वेयर q इक्वल टू भौतिक राशि, n इक्वल टू आंकिक राशि, आंकिक मान, और u बराबर मात्रक। जैसे द्रव्यमान बराबर 10 kg, यहाँ पे द्रव्यमान हो गया हमारा भौतिक राशि, यहाँ पे द्रव्यमान हमारा हो गया भौतिक राशि, और यहाँ पे जो 10 है वो हो गया हमारा आंकिक मान। और केजी हो गया हमारा मात्रक। q बराबर nu, भौतिक राशि हो गई द्रव्यमान, 10 हो गया आंकिक मान, और केजी हो गया हमारा मात्रक, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज इस प्रकार किया जाता है। तो इसमें q भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है, n उसके आंकिक मान को प्रदर्शित करता है, और u इसके मात्रक को प्रदर्शित करता है। अब पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियां।
मात्रक की पद्धतियां। इसमें पहली पढ़ेंगे हम CGS, दूसरी है MKS, और जो 3 नंबर है वो FPS। मात्रक की पद्धतियां। फर्स्ट नंबर है CGS, 2 नंबर है MKS और 3 नंबर है FPS। CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में FPS, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। इसकी फुल फॉर्म भी ये होती है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसके बाद में MKS, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। FPS, फुट, पाउंड, सेकंड। तो ये भौतिक राशियों को मापने की मात्रक पद्धतियां हैं CGS, MKS, FPS। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। 4 नंबर है SI मात्रक। इसमें मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक, इसका यूज किया जाता है। SI मात्रक, सबसे पहले SI की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो SI मात्रक, SI पद्धति में सबसे पहले मूल मात्रक होता है, फिर होता है व्युत्पन्न मात्रक, और 3 नंबर होता है इसमें मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो 7 होती है और इन्हीं 7 मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। यानी कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7, और पूरक मात्रकों की संख्या होती है 2। तो अब हमें मूल मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे भौतिक राशि। मात्रक, और यहां पे लिखेंगे सिंबल। यानी मूल मात्रक 7 होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। भौतिक राशि, मात्रक, सिंबल। नंबर 1 लंबाई। नंबर 1 लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है एम।
उसके बाद में 2 नंबर है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, और डिनोट किसे करते हैं? केजी से। केजी से प्रदर्शित करते हैं किलोग्राम को। 3 नंबर है समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद में 4 नंबर है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा। विद्युत धारा, और मात्रक होता है इसका एम्पियर। और लिखते हैं इसको ए से, इसे लिखते हैं ए से लिखते हैं। इसके बाद में 5 नंबर पदार्थ मोल, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक होता है तो वो होता है मोल, और मोल एक 5 नंबर है पदार्थ की मात्रा, और इसका जो मात्रक होता है मोल, और मोल एक संख्या होती है। 6 नंबर है प्रतिपन्न तीव्रता। प्रतिपन्न तीव्रता का मान केंडेला। केंडेला डिनोट करते हैं सीडी से, सी और डी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रतिपन्न तीव्रता, और 7 नंबर है तापमान। 7 नंबर क्या है? तापमान। मात्रक होता है केल्विन। और किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं। पूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 2। इसमें पहला है समतल कोण। पूरक मात्रक संख्या कितनी होती है? 2। इसमें फर्स्ट है समतल कोण, और सेकंड है ठोस कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन। समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन, यानी कि समतल कोण को रेडियन में मापा जाता है। और RAD, इसे इसको लिखते हैं। ठोस कोण, स्टे लगाना इसमें, स्टे रेडियन, यानी रेडियन के पीछे स्टे लगा दो तो किसका मात्रक बन जाएगा? ठोस कोण का, स्टे रेडियन। और किससे लिखते हैं? SR से। तो पूरक मात्रकों की संख्या 2। पहला है समतल कोण, मात्रक रेडियन, डिनोटेड बाई RAD। ठोस कोण स्टे रेडियन, और SR से लिखते हैं। तो मूल मात्रकों की संख्या 7 और पूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है।